अंकल सुना था कि उनका पार्टी हॉल क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा है। मैम प्लीज हमें भी लेकर चलिए ना पार्टी में। अब मैं कहाँ से इनविटेशन आऊँ, ये कहाँ फंसा दिया इन लोगों ने मुझे। वो तुम लोगों को नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके पास इनविटेशन ही नहीं है। बोल तो ऐसे रही है जैसे इसके पास इनविटेशन है। हाँ, मेरे पास इनविटेशन है। फिर से तेरी बकवास शुरू हो गई। अरे तू मान क्यों नहीं लेती? तू एक काम वाली है। रहने दो, और कितना मजाक उड़ाओगे इस बेचारी का। मिस्टर नमन की माँ बनने का जो इसका प्लान था वो तो फ्लॉप हो गया। मुझे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही उसकी माँ हूँ। ये हमेशा अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है। यही मौका है इसकी असली औकात दिखाने का। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसके पास ज्यादा काम नहीं है ना, इसीलिए इतनी बकवास कर रही है। हाँ मैम बिल्कुल सही कह रही हैं आप टेंशन मत लीजिए, इसे तो मैं बताती हूँ। ए सुन, अब तू इस फ्लोर के सारे टेबल्स पहुंचेगी और उसके बाद फ्लोर के कोने कोने में पोछा लगाएगी, समझी? अभी जितना पानी गिरा है उसे अच्छे से साफ करो। बहुत हो गया पूना, तू मेरी पहचान लेकर मुझ पे ही रौब झाड़ रही है। नौकरानी तुम हो, मैं नहीं। शांत हो जा लक्ष्मी, अगर ये जॉब चली गई तो तुझे घर पे बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी बितानी पड़ेगी, जो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये काम ही तेरा अस्तित्व है। अब क्या बड़बड़ा रही हो? मैंने कहा ना, जल्दी से ये सफाई करो। ओह सॉरी, गलती से हो गया। तो अपनी हद पार कर रही है पूर्णा। चिल्ला क्या रही है? बोला ना मैम ने, गलती से हो गया। और अगर मैंने जानबूझ के भी किया है तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? भूल मत पूर्णा, यहाँ की कामवाली का काम तेरा है। ये लोग नहीं जानते कि मैं तेरी असलियत जानती हूँ। मैम मिस्टर नमन होटल की लॉबी में आ गए। क्या? अरे तो मुंह क्या देख रहे हो मेरा खड़े खड़े? नीचे जाओ, मिस्टर नमन के स्वागत की तैयारी करनी है। ओके मैम। चलो श्रुति। पर इसका क्या करना है? इससे तो बाद में निपट लेंगे। अरे तुम चलो पहले जल्दी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। यस मैम, आइए आइए। लक्ष्मी तुम भी मेरे साथ चलो, पीछे आओ मेरे। मिस्टर नमन, यू आर वेरी हैंडसम। इसमें कोई शक नहीं कि सोनिया को तुम पसंद आए। अच्छा, तो क्या ये वही सोनिया है? सीधा खड़े रहे। माँ, ये मिस्टर ओबरॉय की बेटी है। कितनी सुंदर है ना, हमारे नमन के लिए परफेक्ट चॉइस है। ये देख, कितनी सुंदर लड़की है। ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। बस अब जल्दी से तेरी शादी हो जाए, यही मेरा सपना है। ओह, अब याद आया, ये तो वही लड़की है जिसकी फोटो मैंने नमन को दिखाई थी। Thanks, Mr. Oberoi, for your kind words. Let's go to my office. Of course. कितनी वेल मैनर्ड लगती है ये लड़की। मेरे नमन के लिए परफेक्ट रहेगी। क्या तुझे क्या लग रहा है, मिस्टर नमन तुझे आंख मार के गए? तो क्या तुझे आंख मारेगा मेरा बेटा? अच्छा, नमन को भी वो लड़की पसंद है, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। एक सेकेंड, तेरी इतनी हिम्मत, तू मिस्टर नमन को उनके नाम से बुला रही है? मैं तो पहले ही बता चुकी कि मैं उसकी माँ हूँ। अगर तू उनकी माँ है तो फिर ये कौन है? तो लक्ष्मी खुद को मिस्टर नमन की माँ साबित करना चाहती है। लगता है मिस्टर नमन से ही पूछना पड़ेगा कि इन दोनों में से उनकी असली माँ कौन है।
हाँ, ये आइडिया सही रहे। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन जब तुम लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो तुम लोगों के पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी। फिर रोते रोते मेरे पास मत आना। अरे बस कर, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। सच है ना, साबित कर। मैं भी उसे फोन लगाती हूँ। नमन की माँ का फोन है। क्या मैं ये फोन उठाऊं? नहीं, उन्होंने अगर मेरे बारे में पूछा तो मैं क्या बोलूंगी? खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करूंगी? क्या करूं मैं? फोन कट गया? क्या हुआ? लगता है इसने किसी और को फोन लगा दिया। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ, एक नंबर की झूठी औरत है। अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखो, यही है ना नमन का नंबर? अरे हाँ, ये तो मिस्टर नमन का ही नंबर है। लगता है लक्ष्मी पूरी तैयारी से आई है। पता नहीं कैसे इसके पास मिस्टर नमन का नंबर आ गया। नंबर हुआ तो क्या हुआ, ये फिर भी कभी साबित नहीं कर पाएगी कि ये मिस्टर नमन की माँ है। अरे नंबर 1 से कुछ प्रूव नहीं होता। हाँ, और नहीं तो क्या। नंबर अगर मेरे पास भी होता तो क्या मैं उनकी बीवी बन जाऊंगी? What? सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे बंद करो तुम सब लोग। बस मुझे अब ऑफिस में जाना है। मुझे भूख भी लग रही है, मैं बहुत टायर्ड भी हूँ। आई एम गोइंग। नालायक कनका, लड़की आ गई लाइफ में तो माँ को भूल गया। नमन, तुम दिखने में जितने हैंडसम हो ना, बिजनेस में उतने ही शार्प हो। थैंक्स। मजा आएगा तुम्हारे साथ बिजनेस करके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तुम नमन के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं नीचे वेट करता हूँ। ठीक है पापा। ओके, बाय। नमन, तुम्हारी माँ का कॉल आया था। मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। नमन, क्या आज हम एक साथ लंच कर सकते हैं? नहीं, अभी मैं काफी बिजी हूँ, फिर कभी चलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। हाँ सोनिया। हाँ नमन, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? आज मेरे घर में पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जरूर जाऊंगी। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको अपनी माँ से मिलवा सकूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू मीट हर। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी। ओके, गुड डे। बाय। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ना आपको देखा ही नहीं। नहीं, गलती तो मेरी है। आप क्या सॉरी बोल रही हैं? कितनी अच्छी है मेरी होने वाली बहू, औरों की तरह नहीं, जो मतलबी और मक्कार है। आपको कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या मनोज दिन है जो इस गांव वाली से टकरा गई। अब घर जाकर मुझे नहाना पड़ेगा। जब तक तेरी नमन के साथ शादी नहीं हो जाती, तब तक सबके साथ नरमी से पेश आना है। एक बार शादी हो जाए, फिर इस गांव वाली को सबक सिखाती हूँ। इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे, मेरे तो भाग ही खुल गए। सोनिया, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। अगली बार मैं सोनिया को बता दूंगी कि मैं ही नमन की माँ हूँ। ए लक्ष्मी, यहाँ क्या कर रही है काम छोड़ के? चल मेरे साथ। शीतल मैम आज हमें मिस्टर नमन की पार्टी में ले जा रही हैं। क्या सच में? हाँ, क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम मिस्टर नमन की माँ हो? पर तुम्हें इनविटेशन कहाँ से मिला?
हेलो मेघा, मुझे मिस्टर नमन की पार्टी का इनविटेशन चाहिए ही चाहिए। पर माँ, मैं तो यहाँ सिर्फ एक मेड हूँ, मुझे कैसे इनविटेशन मिलेगा? कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे आज रात की पार्टी का इनविटेशन चाहिए। मैं यहाँ होटल में सबको प्रॉमिस कर चुकी हूँ। क्या फर्क पड़ता है कि मुझे इनविटेशन कहाँ से मिला, पर मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, आज रात को पार्टी में तुम लोगों का मैं अपने घर पे इंतजार करूंगी। लगता है ये औरत पूरी पागल हो चुकी है। बस, बहुत हो गई बकवास तेरी। चल काम पे लगा। ओहो, इसे जाने दो और तुम लोग मेरे साथ चलो। अब मैं कोई काम नहीं करूंगी, मेरी आज की शिफ्ट खत्म हो गई। देखा मैम, कितनी कामचोर है। आप अभी तक यहाँ पे हैं और ये आपसे पहले घर जा रही है। कोई बात नहीं, कल इससे 3 गुना ज्यादा काम कराएंगे। तुम मेरी वजह से अपना काम डिस्टर्ब मत करो। मैम, देखा आपने, ये काम वाली कितनी महंगी गाड़ी में बैठ के गई है। हाँ, पर ये पॉसिबल कैसे है? ये लक्ष्मी तो बहुत गरीब हुआ करती थी, इसके पास तो अपने बच्चों को भी खाना खिलाने के पैसे नहीं थे, फिर इसके पास कैसे इतनी महंगी कार आई? क्या इसने भी किसी अमीर आदमी को फंसा लिया है? अरे मैम, आप किन ख्यालों में खो गई? मुझे लगता है कि इसने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया होगा अपने हुस्न के जाल में, तभी तो इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रही है। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर ऐसी औरत को हमने काम पे क्यों रखा है? रौनक, आज तू कैसे आ गया मुझे लेने? माँ, आप दिन भर इतनी मेहनत करती हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना आपके लिए। माँ ये बताओ, कैसा रहा आज आपका दिन? अगर इन दोनों को सच बता दिया तो ये दोनों परेशान हो जाएंगे। माँ सच्ची बताओ, आपको किसी ने कुछ कहा? माँ, होटल में आपके साथ किसी ने बदतमीजी की? आप बस एक बार बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। नहीं माँ, कुछ तो गड़बड़ है। आप कुछ पक्का छुपा रही है, बताइए क्या बात है। माँ, आपके 3 बेटे हैं, हमारे होते कोई आपको परेशान करे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, पर तुम्हारे होते हुए मुझे कोई हर्ट कर सकता है क्या? ये हुई ना बात। आज रात पार्टी में जब पूर्णा मुझे देखेगी तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। माँ, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? झूठ मत बोल, तुझे दोस्तों से फुर्सत मिलेगी तब ना माँ की याद आएगी। सच सच बता, कहाँ था तू? माँ, डेट पर गया था। सच में? हाँ। तुझे पसंद है तो बता, मैं आज ही उससे शादी की बात करती हूँ। अरे नो माँ, अगर हर डेट पर जाने वाली लड़की के साथ मैंने शादी कर ली ना तो मुझे लाखों बीवियां रखनी पड़ेंगी। लेकिन आज नहीं तो कल शादी तो करनी है ना? अरे माँ, शादी के बाद फ्रीडम कहाँ है? ना कोई लेट नाइट पार्टी होगी, ना ही कोई क्लब्स, ना कोई आयाशी। इससे शादी कौन करेगा? और अगर बीवी से लड़ाई हो गई और एक मुक्का मारा ना, बीवी घायल। चुप कर, तीनों बेटों में से सबसे बदमाश तू ही है। माँ कान छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। माँ तुम इसे छोड़ो, तुम बैठो। मैम, हमें फाइनली मिस्टर नमन के घर ले ही आई। मैम, लेकिन हम ये बैक डोर से एंट्री क्यों ले रहे हैं? हमारे पास तो इनविटेशन है ना। अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास में कोई इनविटेशन ही नहीं है। अब देखो, ये मेरा घर है, मैं फ्रंट डोर से आऊँ कि बैक डोर से आऊँ मेरी मर्जी। और अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन गो। नो मैम, सॉरी मैम, सॉरी, हमसे गलती हो गई। माँ, उसको अंदर लाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुमको पता है ना तुम्हें मुझे कैसे एड्रेस करना है? मैम प्लीज अंदर आइए।
कम मैम का घर कितना ज्यादा बड़ा है। तुम सबको क्या करना है ये सब पता है ना? ठीक है, लग जाओ अपने अपने काम पे। ये लक्ष्मी, तू यहाँ क्या कर रही है? ये मेरा घर, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। अच्छा, तो ये घर तेरा है? ये काम वाली के कपड़े क्यों पहन के घूम रही है तू यहाँ पे? ये मेरा घर है, मेरी जो मर्जी होगी मैं पहनूंगी। तुम कौन होती हो मुझे कुछ भी कहने वाली? ये देखो कितनी बदतमीजी से बात करी है मैम से। लक्ष्मी भी तो मेरे साथ सड़क पर झाड़ू मारा करती थी, फिर वो कैसे अमीर हो सकती है? नहीं नहीं, ये भी लगता है कोई चालाकी कर रही है। तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग मेरे घर में घुसे कैसे? मैम लेकर आई है हमें यहाँ पर क्योंकि उनके पास इनविटेशन है, क्योंकि ये घर उनका है। अच्छा, इनविटेशन दिखाना जरा, मैं भी तो देखूं कौन सा इनविटेशन है। अब क्यों दिखाऊं मैं तुम्हें इनविटेशन? और वैसे भी हमें पता है कि तुम किस कैरेक्टर की लड़की हो। जरूर कुछ ना कुछ चालाकी की होगी, तभी तुम इस घर में आई हो। मैम आपने बताया था ना ये कैसे अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाती है। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत से हासिल किया है। अमीरों को फंसाने का काम तो पूर्णा का है। शट अप लक्ष्मी! मेरे घर में मेरे अलावा और कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। शीतल मैम, इसके घर में होने की ना बस एक ही वजह हो सकती है। क्या? बता। मैम, हमने इसे एक अमीर आदमी की कार में बैठे हुए देखा था। ऐसा हो सकता है ना वो उसका बॉयफ्रेंड हो और वही इसे यहाँ लेके आया हो। बॉयफ्रेंड और मेरा? शर्म नहीं आती तुम ऐसा बोलते हुए? अब मान भी जाओ लक्ष्मी, मुझे तो पता ही है कि तुम जवानी में किस तरह से रंग रलियां मनाती थी, तभी तो तुम्हारा पति भी तुम्हें पीटता था। झूठ, झूठ है ये। अगर झूठ है तो ये बता कि तू कार में किसके साथ निकली थी? हाँ हाँ बोल ना, अब क्यों तेरे मुंह पे ताला लग गया? बोलो। वो मेरा छोटा बेटा था, मुझे लेने आया था। हे भगवान, अब इसका छोटा बेटा भी पैदा हो गया। झूठ बोलना बंद कर लक्ष्मी, हमें पता है कि तेरा कैरेक्टर कितना लूज है, समझी? सर सारे गेस्ट आ गए हैं, पार्टी 8 बजे शुरू हो जाएगी। माँ, होटल में आपके साथ किसी ने बदतमीजी की? अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। नहीं माँ, कुछ तो गड़बड़ है। आप कुछ पक्का छुपा रही है, बताइए क्या बात है? मुझे लगता है कि माँ मुझसे कुछ छुपा रही है होटल के बारे में। मुझे क्या करना होगा सर? उनका ख्याल रखना होगा, देखना होगा कि होटल में उनको कोई परेशान ना करे। ठीक है सर, निश्चिंत हो जाइए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। अगर तेरे बेटे के पास इतनी लग्जरियस कार है तो तू सफाई का काम क्यों करती है? एग्जैक्टली। अरे लेकिन ये अब नई कोई कहानी शुरू कर देगी। गॉड, तू मान क्यों नहीं लेती है कि तू अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाती है? मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम कहोगी और हम सब मान लेंगे। ये क्यों नहीं मान लेती हो कि तुम किसी अमीर आदमी की रखेल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे रखेल बोलने की? कैसे कहोगी? चुड़ैल, छुए मैम को। लोगों को बेवकूफ बनाना तू बंद कर पूर्णा। भूल गई वो दिन जब तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरा पति तुझे मारता पीटता था और मैं तुझे तेरे पति के टॉर्चर से बचाने आई थी? कितनी एहसान फरामोश निकली तू। ये बकवास बंद करो तुम। कर दूंगी, लेकिन पहले तू ये बात मान ले कि तू मैडम मालविया नहीं है। रियली? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, पहले तुम साबित कर कर दिखाओ कि तुम मिसेस मालविया हो। बताओ, प्रूव इट। अरे और कितना पता चलेगा? मैम के पास सीईओ एक्सेस कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, और तू, तेरे पास झूठ के अलावा और कुछ है ही नहीं।
अगर किसी की नकल ही करनी थी तो कम से कम अपने कपड़े तो बदल लिए होते। मुझे देखो, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। अब इस बेचारी को कितना दुख होगा। मिस्टर नमन की माँ बनने का जो नाटक तुम कर रही हो वो तुमसे हो भी नहीं पा रहा है। लेकिन वो नाटक तू बहुत अच्छे से कर पा रही है। शट अप, मैं हूँ उसकी असली माँ। अरे मैम, इसकी आप बकवास सुनी क्यों रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो इसे। ओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि अब इसके अमीर बॉयफ्रेंड को मैं हर्ट करूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे कोई हेल्प करो, छुड़ाओ इन दोनों को। हेल्प मैम। दूर हटो मैम से। पटेल, तुम मुझे धक्का कैसे मार सकते हो? क्योंकि लड़ाई तुमने शुरू करी। ठीक है, तुम लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो अब नमन खुद आके बताएगा कि उसकी माँ कौन है। तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। ये मिस्टर नमन का घर है और यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। पटेल, इस लक्ष्मी को घर से बाहर निकालो। जी मैम, चलो। पटेल, अरे नमन की असली माँ मैं हूँ, लक्ष्मी। ये पूर्णा है, ये उसकी माँ बनने का नाटक कर रही है। रियली? ये सब बकवास है। अगर किसी को पता चल गया कि मुझे ठीक से नहीं दिखता तो मेरी नौकरी तो गई। क्या सोच क्या रहे हो तुम? हाँ, मैं मिस्टर नमन की माँ को जानता हूँ। मैंने उन्हें कई बार देखा है। ये मिस्टर नमन का मैनेजर मेरी मदद क्यों कर रहा है? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मेघा के साथ अफेयर चल रहा हो, इसीलिए ये मेरी मदद कर रहा हो? और मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बोलने की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो पटेल। कहीं सच में तो मुझसे गलती नहीं हो रही? क्या करूं अब? अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? तो एक काम करते हैं ना, हम इस घर के किसी स्टाफ से पूछ लेते हैं जो यहाँ सालों से काम कर रहा हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मेघा। जी मैडम, इधर आओ। इन सबको बताओ कि नमन की माँ कौन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को।